नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध वीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे सब स्कूल के बच्चे हैं जो लक्ष्मी नारायण पब्लिक स्कूल से आए हुए हैं और हम लोग अभी नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हैं। अभी बगल में आप लोग देख रहे हैं ये, और ये गेट जो है सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये गेट सामने है। अभी हम नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश किए हुए हैं। अभी आगे हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। देखिए, बहुत तरह के लोग जो हैं आए हुए हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर हमारे अक्षय सर जी हैं। और यहाँ देख रहा है, यहाँ सब पत्ता होता ना, ये पार्क नहीं हो पाता यहाँ विश्वविद्यालय में। अक्षय सर जी हैं जो बच्चों को समझा रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, सब उत्सुकता से सब देख रहे हैं, सब उत्सुकता से देख रहे हैं सब। पैसे को यहाँ खर्च तो किया जाता है और यहाँ की जो ये विश्व की धरोहर है उसको पवित्र रखा गया, जो बहुत ही हमारे लिए गर्वान्वित है। और सत्येंद्र सर जी यहाँ पर हैं, सभी हमारे स्टाफ यहाँ पर लगभग हैं, और बहुत जल्द ही हम लोग घूमने वाले हैं। और आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो से को अंतिम से शुरू से अंतिम तक देखते रहिएगा। क्या है उनसे हम लोग आप लोग को बताएंगे, ठीक है। रास्ते में कोलाहल नहीं होना चाहिए, पहले नंबर। बस समझ में आ रहा है ना, एकदम डिसिप्लिन में हमेशा चलना है, आराम से भी पूछना है, ठीक है। ये नहीं कि हम यहाँ 5 खड़ा है 10 उधर जाएगा, उधर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे बस समझ में ना, कोई भी अगर मतलब छूट जाएगा तो बोलेगा कि एंट्री गेट पर जाना है। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है, ठीक है। आप छोटे बच्चे हैं फिर भी मैं स्वागत किया आप लोग को, तो आप लोग को भी तो स्वागत करना चाहिए। बोलिए धन्यवाद। ठीक है, ओके। और मैं एक वर्ड यूज करूँगा, करना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। कुछ हमसे उम्र में भी बड़े हैं, उनके लिए हम पहले से ही सॉरी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ। इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है, और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में। क्या होता था? जो कि बुद्ध की लैंग्वेज थी। पाली एंड संस्कृत बुद्ध की लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नालंदा को मैं भी डिफिनेशन कर रहा हूँ, आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि हर नाम के पीछे कोई ना कोई अर्थ छिपा हुआ होता है। इसका नाम मैंने बताया क्या? नालंदा महाविहारा, है ना। महाविहारा शब्द हो गया पाली लैंग्वेज। तो नालंदा को आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं बच्चे, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। संधि विच्छेद डिफिनेशन,
तो पहला वर्ड होता है नालम। नालम संस्कृत वर्ड है और नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। अच्छा लगा? क्लियर? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जहाँ लोग फ्री में रहते थे और फ्री में पढ़ाई होता था। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता था, ठीक है। लेकिन उस समय अपने इंडिया में 3 फेमस यूनिवर्सिटी चलता था। पहला नाम आता है तक्षशिला का, जो बंटवारा के बाद पाकिस्तान चला गया। कहाँ चला गया? जहाँ से चाणक्य का जुड़ाव है। कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे चाणक्य नीति, है ना। चाणक्य वहीं के थे और चंद्रगुप्त मौर्य के वो गुरु थे। मौर्य साम्राज्य वहीं से कायम हुआ, ठीक है। इसमें सम्राट अशोक आते हैं। क्लियर? दूसरा ये नालंदा जहाँ आप घूमने आए। और तीसरी है विक्रमशिला, जो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कहल गांव के पास है। तो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। लेकिन तक्षशिला में क्या था कि वहाँ राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे और यहाँ पैसा नहीं लगता था। कैसे नहीं लगता था, जो ध्यान देंगे, क्योंकि अभी हम लोग स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो क्या देना पड़ता है? टेस्ट देना पड़ता है ना बाबू, कि 1 क्लास लायक है कि 2 क्लास लायक है कि 3 क्लास लायक है। तो उस समय भी यहाँ एडमिशन के लिए टेस्ट होता था, एंट्रेंस एग्जाम, ओरल टेस्ट होता था, मौखिक परीक्षा होता था। और जो बच्चा सफल होता था उसी का यहाँ दाखिला एडमिशन होता था, ठीक है। और उनको गेट पे ही रोक दिया जाता था। और ये नहीं कि यहाँ बिहार और भारत के बच्चा ही सिर्फ पढ़ता है, पूरी दुनिया का। चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया, उसमें जावा सुमात्रा बोला जाता था, इंडोनेशिया, ठीक है। ये सब कंट्री से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। और वो लोग पैदल यात्रा करके आते थे, इसमें कोई साधन नहीं था। जंगल, झाड़, नदी, नाला, पहाड़ होकर के आते थे, समुद्री रास्ते से आते थे, हिमालय के तराई होकर के आते थे। और यहाँ आने में 1 2 साल लगता था। और हेनसांग जब यहाँ पहली बार आए थे तो वो फेल कर चुके, ठीक है। और उन्हीं की यादगारी में यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पे बना हुआ हेनसांग मेमोरियल हॉल, पूरी यात्रा वृत्तांत, जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना था, आप भी 10th क्लास में जाएंगे तो पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत। और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ यही डायरी के अनुसार बता रहा हूँ। और आज आप नालंदा जान रहे हैं, इंडस वैली को जान रहे हैं, महाबोधि टेम्पल को जान रहे हैं, ये सब जो भी बातें जान रहे हैं ये सब हेनसांग की डायरी के एविडेंस आधार पे। अगर उनकी डायरी नहीं मिलती ना तो नहीं ये सब चीज जानते। क्लियर? तो हेनसांग कहता है कि नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। कितना? 10 किलोमीटर लंबा। और इसको बनाने वाले थे कुमार गुप्त, जो चंद्रगुप्त सेकंड का लड़का था, जिनको विक्रमादित्य भी बोलेंगे। 5वीं शताब्दी में। कब बनाया था? 5वीं शताब्दी। अगर आपसे कोई पूछता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है, तो वो कुमार गुप्त हैं, जिनके फादर का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। 5वीं शताब्दी। तो यूनिवर्सिटी हो गया 1600 साल पुराना। कितना पुराना? 1600 साल पुराना, है ना। 1600 साल पुराना यूनिवर्सिटी हो गया। फिर दूसरे राजा हर्षवर्धन, वो कन्नौज के राजा थे और 7th सेंचुरी एडी यानी कि 7वीं शताब्दी में आए थे। और हर्षवर्धन के ही पीरियड में आया था चीनी यात्री हेनसांग। क्योंकि अक्सर जीके में पढ़ने को मिलता है कि भारत आने वाला पहला चाइनीज ट्रेवलर कौन था, तो पहला था फाहियान, वो 5वीं शताब्दी में आया था। दूसरा था हेनसांग, 7th सेंचुरी एडी हर्षवर्धन के पीरियड में आया था, ठीक है। और तीसरा था इत्सेन, वो दिक्कत। फिर तीसरे राजा है देवपाल, वो बंगाल के राजा थे, जिन्होंने धर्मपाल का लड़का था, जो धर्मपाल ने बनाया था विक्रमशिला को, कहलगांव जो मैं बता रहा हूँ भागलपुर, है ना। 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने बनाया था विक्रमशिला को। क्लियर? उन्हीं का लड़का था देवपाल, जो नालंदा में आया था 9वीं शताब्दी में। क्लियर? और फिर से इसको डेवलप किया था, यानी कि किंग आते गए इसको डेवलप करते चले गए। और हम लोग जहाँ भी खड़े हैं और जहाँ भी हम लोग चलेंगे, ये 1st फ्लोर है। क्या है? 1st फ्लोर। आपकी भाषा में कह सकते हैं छत पे, ठीक है। यानी कि इसके नीचे भी एक लेवल है,
क्लियर? इसके नीचे भी एक लेवल है। फिर एक मुस्लिम आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि जला दिया था। तो 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी चलती रही। कितना? 6 महीने तक। और यहाँ की सभ्यता संस्कृति को ही नष्ट कर दिया और पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को डिमोलिश कर दिया था। और किसी को पता ही नहीं था कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है, क्योंकि नालंदा 10 किलोमीटर में फैला हुआ था, बाकी 90% गाँव बसा हुआ था। तो अभी सवाल उठता है ये कितना होगा? जब 9 किलोमीटर वहाँ, तो ये कितना बचा? 10 में बताया था ना, 1 किलोमीटर बचा। तो 1 किलोमीटर का ये साइट है तो खुदाई करके निकाला गया है। और अभी भी कुछ न कुछ नालंदा का पार्ट मिलता है। जैसे 13 मार्च 2022 को मिला है नाग देवी मनसा देवी का भी मूर्ति बगल के गांव में। 4 जनवरी को भी बुद्धा की मूर्ति मिला, ये रिसेंट 2023 में। तो ये सब जो भी चीजें प्राप्त होती है सब म्यूजियम में रखा हुआ है। कहाँ? म्यूजियम में। और वो डायरी मिला था 1861 इसमें। कब मिला था? 1861, जो कि चाइना की लाइब्रेरी में था। और उसी डायरी को आधार बनाया गया और उसी को आधार बनाने के बाद इस जगह को मुआयना किया गया। मुआयना बहुत समय तक चला। उसके बाद इसकी खुदाई 22 साल अंग्रेज ने करवाया। 22 साल अंग्रेज ने करवाया, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे एलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंग के द्वारा इसकी खुदाई करवाया गया 1915 से 37। 1915 से 37, तो 22 साल हुआ ना। 22 साल में एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है ना जी। फिर जब अपना देश आजाद हुआ तो इसकी खुदाई हुआ 1974 से 82, 8 साल। 22, 8, 30 साल में ये मात्र 10% 1 किलोमीटर एरिया खुदाई हुआ, जिसकी बाउंड्री कर दी। क्लियर? तो उस समय जब ये नालंदा 10 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा था तो उसकी चारों दिशाओं में गेट होते थे। और चारों दिशाओं में जो गेट होते थे वहाँ पे स्कॉलर पर्सन रहते थे जो लेते थे टेस्ट। तो सोचिए, यहाँ का गेट कीपर इतना महान हो तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे, है ना? उसका नाम आप जानते होंगे, नागार्जुन जो खगोलीय शास्त्र थे, आर्यभट्ट ये सब नालंदा के थे, वेन-सांग-पाहियन ये सब नालंदा के थे। ठीक है? तो उस समय नालंदा में 10,000 बच्चे पढ़ते थे, 10,000 स्टूडेंट, और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 प्रोफेसर। 5 बच्चे पे 1 गुरु, 5 बच्चे पे 1 गुरु, 1 गुरु। तो मैं कुछ गुरु का नाम बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। नालंदा के थे राहुल, भद्रशील, भद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसु संगाति, दीपंकर, वेन-सांग-पाहियन, नरोपा, त्रिलोपा, वैरोचना, शांति देवा, शांति रस्ता, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और उस समय यहाँ सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होता, तो हम सोच रहे हैं उसकी भी पढ़ाई होता है। ठीक है? तो उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासीन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या, उस समय मेडिकल का भी यहाँ पढ़ाई होता, लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे बाप, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, सर्जरी। अगर आज कोई कहता है कि फलाने को सर्जरी कराया गया तो वो नालंदा का थे। क्लियर? और बख्तियार खिलजी का भी इलाज यही हुआ था, जिनका नाम था राहुल श्रीभद्र, उन्होंने इलाज किया था बख्तियार खिलजी को, क्योंकि उसको असाध्य बीमारी हुआ था, वो अपने डॉक्टर वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था, तो यहाँ के बारे में पता चला था। ठीक है? तो उसने बोला था कि मैं हिंदुस्तानी दवा नहीं खाऊंगा, मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो राहुल श्रीभद्र ने कमिटमेंट को ओके कर दिया। ठीक है? तो जिस तरह से रामायण, महाभारत, गीता पवित्र ग्रंथ है हिंदू में, उसी तरह से मुस्लिम समुदाय में पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान को, है ना? तो कुरान के हर पन्ने पे दवा का लेप लगा दिया गया, आयुर्वेद का डस्ट, क्योंकि वो दवा था। और अभी भी देखिएगा कुरान जिस तरह से लोग पढ़ते हैं, यानी कि उसकी उंगलियां में भूख लगती है। ठीक है? और कुरान में दवा का जो लेप लगा हुआ था वो डस्ट उसके अंदर प्रवेश हो रहा, यानी कि कुरान पढ़ रहा था भी और आयुर्वेद का दवा प्रवेश हो, धीरे धीरे कुरान पढ़ते गया और वो धीरे धीरे ठीक भी हो गया। उसने सोचा क्यों ना नालंदा विश्वविद्यालय पे कब्जा कर लिया जाए, मैं इतनी छोटी सी काम किया तो मैं ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया के लोग आते थे ताकि पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में हो जाए। और अभी का आतंकवादी उस समय का आक्रमणकारी सेम होता था, बस नाम का अंतर है ना?
अभी का आतंकवादी क्या करता है? ना किसी का धर्म, ना कोई जात, ना पात, कुछ नहीं पहचानता है। पहचानता है जी? सुनते हैं ना टीवी वगैरह में कि अटैक किया, इतने लोगों को ये किया। तो उस समय भी आक्रमणकारी यही लोग होते थे, ठीक है। तो उसने नालंदा पे अटैक किया था और उस समय यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय भी था, लाइब्रेरी, जहाँ आग लगा दिया। कितना लाइब्रेरी? 3। ध्यान देंगे, नाम मैं बता रहा हूँ। रतन रंजक, रतन सागर और रतन ददी। रतन रंजक, रतन ददी, क्लियर। तो ये 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय जहाँ की 9 मिलियन बुक्स थे। 9 मिलियन माने कितना होता है? 90 लाख। 90 लाख किताब था। और अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना पेन, कागज, कलम, डायरी से, लेकिन उस जमाने में पढ़ाई होता था भोजपत्र और ताम्रपत्र से। भोजपत्र बोलते हैं पेड़ के पत्ते और छाल का होता था, और ताम्रपत्र कॉपर को बोलते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि जिस स्थान पे आप घूमने आए हैं ये विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ? यस। हमारे भारत में कितने विश्व धरोहर है? कैसे? 7 तो अजूबा है जी। हमारे भारत में पहले बताते थे 40 यानी कि 40, ठीक है। अब बताते हैं 41, जो कि बंगाल में एक जगह है शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। उसको भी ऐड किया है। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा पे भी सर्च चला है, अब देखिए उसको टैग मिलता है कि नहीं मिलता। हो सकता है मिल भी जाए, तो बढ़ भी जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर ना हो, लेकिन वो अभी गया है, सर्टिफिकेट नहीं, ठीक है। लेकिन अभी 41 ही है, क्लियर क्लियर। तो हमारे बिहार में 2 है। कितना है बाबू? 2 है। पहला है महाबोधि टेम्पल, जहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोध गया, ठीक है। दूसरा ये नालंदा रिम्स यानी कि नालंदा का भग्नावशेष, जो कि 15 जुलाई 2016 को इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। इसलिए G20 के लोग यहाँ आए थे। G20 के लोग यहाँ आए थे 24 जून को। मैं उनको गाइड भी किया था, ठीक है। और आप लोग दिल्ली में जो टीवी पे देख रहे थे मोदी जी, यहीं का जो तस्वीर है अंदर में मैं दिखाऊंगा, वही तस्वीर के सामने ब्रिटेन के पीएम के साथ बातचीत कर रहे थे, ऋषि सुनक के साथ, ठीक है ना। तो G20 का मीटिंग चल रहा था दिल्ली में, क्लियर। कोई दिक्कत? तो हम लोग चले साइड पे कि कहाँ बच्चे रहते थे, कहाँ पढ़ते थे, क्लियर। चले बच्चे के पास बोतल में पानी है? वैसे भी अंदर में पानी है यहाँ। तो अभी हम लोग जो मुख्य द्वार है नालंदा विश्वविद्यालय का, वहाँ पर सभी बच्चे हमारे जो हैं साथ में चल रहे हैं, जो अभी मुख्य द्वार पर हम लोग जाने वाले हैं। आपने इसमें गाइड द्वारा जो जानकारी दिया गया था आपने देखा, जाना, और हम चाहेंगे कि आप भी इस नालंदा विश्वविद्यालय को देखने के लिए ज़रूर आइए।